के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की, जिनको बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में खड़े होने का ऑर्डर दे दिया गया ट्रंप की तरफ से। देखिए ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया। I think you should actually stand. I think you should actually stand. पाकिस्तान के वजीर आजम कठपुतली मियां मुंशी छोटू, और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो, और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है, खुद पाकिस्तान के लोग इस पर हंस रहे हैं कि कैसे यार इतने सारे देशों के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप अपने पोडियम से कह रहे हैं कि भाई तू खड़ा हो जा। ट्रंप ने कहा कि शहबाज को इशारा किया कि आपको खड़ा होना चाहिए, स्टैंड अप, और शहबाज तुरंत ही सिर झुकाकर खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे हैं और पाकिस्तान पीएम की बेइज्जती जैसा लगा है, और है भी। ट्रंप ने कहा कि खड़े हो जाओ और पाकिस्तान पीएम को खड़ा होना पड़ा, जैसे कि वो उनके इशारों पर नाच रही हूँ। उसमें शामिल वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम लोग जो ट्रंप की दुम चूमने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया एचडी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे इंटरनेशनल क्लासरूम की जहां टीचर तो ट्रंप हैं लेकिन स्टूडेंट हमारे पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जैसे स्कूल में क्लास मॉनिटर किसी जूनियर को डांट देता है। ट्रंप साहब अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे और बीच में ही उन्हें लगा कि अरे पाकिस्तान वाले भाई साहब को भी थोड़ा फुटेज दे देते हैं। ट्रंप बोले पाकिस्तान और भारत ये बहुत बड़ा मामला था, मुझे लगता है कि आपको खड़ा होना चाहिए, जरा खड़े हो जाइए। अब भाई ट्रंप कहें और शरीफ साहब न सुने, वो तुरंत खड़े हो गए जैसे कह रहे हों जी हुजूर जो हुक्म आपका। अब तो खुद पाकिस्तान मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि देखो ट्रंप साहब ने तो पाकिस्तानी पीएम को बिल्कुल अपने खास सेवक की तरह ट्रीट किया। सच में ऐसी शांति और ऐसा सम्मान सिर्फ ट्रंप ही दे सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये डिप्लोमेसी थी या कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शख्सियत का हिस्सा है, ना अमरीकी सदूर कभी ऐसा करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये वक्त आने पे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अब आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। पहले आप ये देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की क्या है, और अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कोई बड़ा काम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है या कोई कार्रवाई इन्होंने बड़ी डालनी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे अमेरिकन करते नहीं है, उनका तरीक़ाकार नहीं है ये। तो अता तारड़ ने इस पे ऊपर लिखा और वो बताया, वैसे सारे ही लिख रहे हैं, यही रिपोर्ट हुआ हर जगह पे। अब अता तारड़ का मैंने जिक्र क्यों किया आगे जाके आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ,
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत आला सलार और बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। अच्छा, सैयद उसने नहीं कहा था, ये अता ताड़ ने अपने से डाला है और गलती होगी, हाफिज भी साथ डालना चाहिए था। पाकिस्तान और भारत की जंग में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अच्छा, ना सिर्फ 11 तैयारे गिराए गए बल्कि उन्होंने कहा जी बड़े कीमती तैयारे गिराए गए। अब तैयारे 11 हो गए। ये 6 से सिलसिला शुरू हुआ, 7, 8, 9, 10, अब 11 हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ऐसा काम पड़ गया है जो काम निकालने के लिए अब वो खुशामद भी कर रहे हैं। देखें क्या काम हो सकता है। एक तो देखें गजा के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और तमाम मुस्लिम ममालिक को उन्होंने आगे लगाया। अभी उन्होंने $7 अरब बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में इकट्ठे किए हैं। इसमें कतर ने $1 अरब दिया, सऊदी अरब ने पैसे दिए, अरब ममालिक ने ज़्यादातर पैसे दिए, जबकि कुछ ममालिक जो है वो इसके अंदर फ़ौज दे रहे हैं। जिन ममालिक ने अभी तक फ़ौज भेजने का बाकायदा ऐलान कर दिया उनमें इंडोनेशिया, मराकश, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया, ये ममालिक हैं जिनका ऐलान कर दिया गया कि 5 मुल्क अपनी फ़ौज भिजवा रहे हैं। इसके बाद और ममालिक भी अपनी फ़ौज भेजेंगे। पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज की या किसी फ़ौजी की कोई मुठभेड़ ना हो वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ या हमास के साथ। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है इस सारी फोर्स को वहाँ पहुँचाने के पीछे, वो तो हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमास का खात्मा करना है। वो हमास को एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं इसराइल के लिए, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तानी क़यादत जो इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी हुई है। ट्रंप ने अपने फील्ड मार्शल, ताकतवर फील्ड मार्शल का, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, ग्रेट आदमी है, उन्हें कहा, शरीफ की भी तारीफ की, गले भी मिले शहबाज शरीफ मियाँ मुंशी से, छोटू मियाँ मुंशी से, और जवाब के अंदर भी वो जवाब आपको सुनाऊंगा कि मियाँ मुंशी शरीफ ने क्या कहा। मगर उससे पहले एक बड़ी अहम चीज कही ट्रंप ने। पहले तो कह रहे थे ना कि 6 या 7 जहाज गिरे, अब कह रहे हैं कि 11 जहाज गिरे हैं, और फिर कह रहे थे कि 25 मिलियन लोग बचाए हैं जंग रोक के, जंग बंदी करके इंडिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अब ये किस्सा कहानी तो बहुत देर तक चल रहा था। अच्छी डील इंडिया को भी मिल गई, मगर इंडिया के लिए अब ये कहना इस वक्त आगे 11 जहाज गिरे, क्योंकि 7 तो इंडिया के हो गए। इंडिया कह रहा था 5 पाकिस्तान के, तो क्या पाकिस्तान के भी जहाज गिरे थे? हमें नहीं पता फिलहाल। मगर ट्रंप ने एक और लेयर डाल दी है इस अब्सर्ड, वो कहते हैं ना थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, अजीब तमाशा, अजीब तमाशागिरी के अंदर। और तमाशों के अंदर तो पाकिस्तानी जो मियां मुंशी हैं कठपुतली निजाम के, फॉर्म 47 के, और इनके जो आका हैं फील्ड मार्शल